नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर नवीन बोल रहा हूँ। अभी आपको बताने जा रहा हूँ सीओपीडी के बारे में, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में। एक फेफड़े की गंभीर और लंबी समस्या है। इसमें हवा फेफड़े के अंदर ठीक ढंग से आ नहीं पाता है, और जो हवा आ गया है वो बाहर ठीक ढंग से जा नहीं पाता है। यानी हवा के फेफड़े के अंदर आने और जाने दोनों में दिक्कत होती है। इसका कारण है सिगरेट स्मोकिंग, यानी धूम्रपान। अगर आप लंबे समय तक एक्सपोज हो रहे हों कैडमियम डस्ट और फ्यूम्स से, कोल डस्ट से, एस्बेस्टस से, सिलिका डस्ट से, कॉटन डस्ट से, तो इससे भी हो सकता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इमिशन के कारण होता है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी से होता है। एक रेयर जेनेटिक बीमारी है जो एक प्रोटीन होता है जिसकी कमी से, और उस प्रोटीन का काम है फेफड़े को प्रोटेक्ट करना, तो वो प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण होता है। और ब्रोंकियल एस्थमा, सीवियर एस्थमा अगर है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। पल्मोनरी टीबी है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। अब इसके लक्षण की बात करें तो इसमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, खांसी आती है, व्हीजिंग होता है, यानी विस्लिंग साउंड फेफड़े से आता है, और कफ बहुत ज़्यादा आता है, जिसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा आता है कफ में। तो ये म्यूकस क्लियर भी हो सकता है, पीले कलर का भी हो सकता है, हरे कलर का भी हो सकता है, और सफ़ेद कलर का भी हो सकता है। इसका चेस्ट टाइटनेस होता है, नॉइज़ी ब्रीदिंग होता है, नॉइज़ बहुत होता है ब्रीथ में, और साइनोसिस हो सकता है। इसमें ओठ का कलर जो है, रंग नीला पड़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और नेल्स का कलर भी नीला हो सकता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो साइनोसिस कहते हैं। क्लविंग ऑफ फिंगर्स, ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है, और वज़न कम हो सकता है। चेस्ट का जो शेप है वो बैरल शेप्ड हो जाता है, और इसमें फेफड़े में इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। इसके अलावा म्यूकस में ब्लड आ सकता है, खून आ सकता है म्यूकस में, बुखार और चिल्स दोनों हो सकता है, ड्राउसीनेस हो सकता है, और मुंह सूखा सूखा रहता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, और एल्ब्यूटिरॉल, सालमिटिरॉल, इंडाकाटिरॉल, ह्यूमिक्लिडिनियम, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं, जैसे ब्यूडिसोनाइड और फ्लैटिकासोन। टैबलेट प्रेडनिसोलोन भी देना पड़ता है, और टैबलेट रोफ्लूमिलास्ट देना पड़ता है। PD4 इन्हिबिटर है रोफ्लूमिलास्ट, जो सूजन को कम करता है, और थियोफाइलिन टैबलेट देते हैं जो एयरवे को रिलैक्स करता है, और एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, सिफिरोक्सिम, सेफ्ट्रैक्सोन, ये सब देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट में गुआफेनिसिन देते हैं। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। धन्यवाद।